नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल दोस्त रतलाम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। लाइक और कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाते रहें, और शेयर करने से ये वीडियो जिन लोगों तक जाएगी उन्हें इन वीडियो का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एबीएस पर। एबीएस आजकल सभी हमारी टू व्हीलर्स बाइक में दिया जाने लगा है, जो कि 150 से ऊपर सीसी की है। एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये एक कार्य प्रणाली हमारी बाइक्स में भी आ चुकी है। तो दोस्तों, इसे पूरा समझने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि ये एबीएस कार्य प्रणाली क्यों लाई गई है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम इंस्टेंटली, अगर आप बहुत तेज स्पीड में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है एक दिशा में अच्छे से मूवमेंट कर रही है, मतलब अच्छे से तेजी से चल रही है। अब दोस्तों, हुआ क्या कि सामने अगर आपके कोई पर्सन आ जाता है तो आप उस समय इंस्टेंटली आप ब्रेक लगाते हैं। आपने अगला ब्रेक और पिछला ब्रेक दोनों लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, इस स्थिति में होता ये है कि जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो उस समय आपके जो व्हील है, जहाँ पर आपके बाइक में या फिर कार में अगर एबीएस नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर वो दोनों पहिए लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाने का मतलब, आप जैसे कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने कोई पर्सन आ गया और आप ब्रेक को जोर से नहीं दबाएंगे, आप उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इस कंडीशन में आपका नुकसान हो जाता है। आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, स्किड करने से वो गाड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों, इस स्किडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर लगाया गया है एबीएस सिस्टम। अब एबीएस क्या काम करता है? एबीएस आपके जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें पल्स जनरेट करता है। पल्स जनरेट करने से होता ये है कि आपका जो व्हील घूम रहा था, एकदम स्पीड में घूम रहा था, उसको एकदम इंस्टेंटली लॉक करने की बजाय वो उसे धीरे धीरे लॉक करता है और धीरे धीरे उस व्हील को लॉक होने से बचाते हुए उस व्हील को रोकता है। जैसे कि इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक कैप ले रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपकी कार का व्हील है। अब जैसे कि ये जो कैप यानी कि आपकी जो व्हील है, ये इस सरफेस पर घूमती हुई चल रही है, ठीक है, और ये इस दिशा में जा रही है। अब यहाँ पर मैं इस व्हील को इस दिशा में ले जाते हुए अगर मैं एकदम इसको रोक देता हूँ, और रोकने के बाद अब देखिए जैसे कि सामने कोई पर्सन आ गया। अब मुझे इस पर्सन को एक्सीडेंट, इसको क्रैश करने से पहले मेरे को स्टीयरिंग को मूव कराकर इसके साइड से निकलना है। अब होता क्या है, इस कंडीशन में मैं यहाँ पर ब्रेक तो लगा रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी में एबीएस नहीं है, मैं यहाँ पर ब्रेक लगा रहा हूँ, अगर मैंने स्टीयरिंग मोड़ भी दिया तो भी मैं सीधा जाता हुआ उस पर्सन, उस ऑब्जेक्ट से मैं टकरा जाऊंगा। इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर एबीएस लगाया गया है। एबीएस काम ये करता है कि जैसे आपका ये जो व्हील है, ये व्हील यहाँ पर जैसे ही आपका मूव कर रहा है, मतलब आपका व्हील यहाँ पे मूव कर रहा है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये व्हील आपका इस सरफेस पर मूव कर रहा है। सरफेस अच्छे से, तो ये रही आपकी सरफेस और ये रहा आपका व्हील, ये इस सरफेस पर व्हील मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इंस्टेंटली ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद हुआ क्या कि ये आपने स्टीयरिंग तो मोड़ दिया, है ना, ब्रेक लगाया, और आपने सामने वाले ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए यहाँ पर आपने इस स्टीयरिंग को भी मोड़ा और ब्रेक भी लगाया। ब्रेक लगाने से ये पहिया जो हो गया एकदम स्विच, मतलब कि लॉक हो गया है, और लॉक होने के बाद ये इस सरफेस पर स्कीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है। नोटिस कीजिए, स्कीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है और ये तिरछा तिरछा जाता हुआ उससे क्रैश हो जाता है ना। इसको अच्छे से हम इस वीडियो में भी समझते हैं। ABS, should the wheels lock while applying full brakes along a curve, the vehicle can no longer be steered and slips out of the curve. With ABS, you have the vehicle under control and you can steer systematically. दोस्तों, अब वीडियो में देखा आपने कि यहाँ पर ये जो बंदे ने ब्रेक जैसे ही लगाया, है ना, इंस्टेंटली उसका व्हील लॉक हो गया और वो जाते जाते ऑब्जेक्ट से टकरा गया।
अब देखिए दोस्तों, एबीएस क्या काम कर रहा है। एबीएस ये काम कर रहा है कि जो आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर पल्स जनरेट कर दी। पल्स जनरेट करने से हुआ क्या कि ये जो व्हील था, अब आपके सामने अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो ऑब्जेक्ट आने से उसे इतना मतलब कि वो अंदर सेंस कर लेता है कि ये पर्सन हाई स्पीड में इंस्टेंटली ब्रेक को पुश कर रहा है, तो वो वहां पर व्हील को लॉक होने की बजाय उस व्हील को धीरे धीरे पल्स में, उस ब्रेकिंग को पल्स में जनरेट कर देता है, जिससे कि ये व्हील एकदम रुकते हुए ना रुकता नहीं है। और आपने जैसे ही अगर आपने हैंडल को टर्न किया है तो टर्निंग के साथ साथ ये व्हील आगे बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन को भी अच्छे से समझने के लिए हम ये अगली क्लिप देखते हैं। Full braking in a curve. तो देखा आपने, अब यहाँ पर हुआ क्या कि एबीएस वाली गाड़ी के अंदर जैसे ही उस पर्सन ने ब्रेक को अच्छे से पुश किया, जोर से दबाया, लेकिन वहां पर एबीएस ने काम किया पल्स जनरेट करने का, मतलब कि बंद चालू उस व्हील को बंद चालू बहुत बार किया। वहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड भी कम हुई और आप सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराने की बजाय आपने अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी कर लिया। तो दोस्तों, आप एकदम तेज स्पीड में ब्रेक लगाने से अपनी कंट्रोलिंग को ना खोएं, इसके लिए यहाँ पर एबीएस लगाया गया है। अब एबीएस आपकी कार के अंदर है, आपकी बाइक के अंदर है, तो इसका आपको एहसास कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, इंस्टेंटली आपने कभी एबीएस वाली कार चलाई है और उसके अंदर आप एकदम हाई स्पीड पर हैं, तो आपने इंस्टेंटली आपका ब्रेक को पुश किया, आपने ब्रेक पेडल को पुश किया, आपने अपने लीवर आर्म से अपनी बाइक के अंदर एकदम वाइब्रेट टाइप किया होगा, आपने नोटिस किया होगा। तो इस कंडीशन को लेकर बहुत से ये भी करते हैं कि मेरी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो गया है, यहाँ पर मैं एकदम वाइब्रेट में एकदम ब्रेक लगाने जा रहा था, उस समय ब्रेक लगा नहीं और एकदम वाइब्रेट करने लग गया। तो दोस्तों, ये एबीएस का काम होता है कि वो आपके व्हील को इंस्टेंटली लॉक होने से रोक दे, और लॉक होने के बजाय वो वहाँ पर पल्स जनरेट कर दे, और जिससे कि आपकी जो स्टीयरिंग का कंट्रोल है वो ख़त्म ना हो। अब दोस्तों, बात हुई अपने थंबनेल की, कि थंबनेल पर मैंने लगाया आपका जो एबीएस है वो स्लिप होने से नहीं बचाता। तो दोस्तों, बात सीधी सी है, अगर आपकी गाड़ी कीचड़ में फंसती है, कि स्लिप का सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और वहाँ पर अगर आप व्हील को रोटेट, आपका जो व्हील है वो कीचड़ में धंस कर घूम रहा है तेजी से, तो उस समय आप कितना भी एबीएस के लिए आप मतलब कि अपना ब्रेक पेडल पुश कीजिए, आपकी गाड़ी गड्ढे से बाहर आएगी क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो स्लिप है और यहाँ पर आपका जो स्किड है, इनमें अंतर मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका जो व्हील है, ये व्हील आपका घूम रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी जगह स्लिप होते हुए अगर कोई सर, तो दोस्तों आपका जो व्हील है किसी गड्ढे में फंस गया है, वहाँ पर वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि वो वहाँ पर खूब तेजी से घूम रहा है, लेकिन वो व्हील आपका जो गड्ढे से बाहर निकाल कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो कंडीशन होती है स्लिप। और अगर कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस पर अगर फिसले जाए तो वो कहलाती है स्कीड। तो दोस्तों, एबीएस यहाँ पर आपको स्कीडिंग से बचाता है, ना कि स्लीपिंग से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो चैनल को फिर से कह रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।